लूका की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक हम एक बड़े खास वचन को आज देखने वाले हैं। मेरा विश्वास है आप इसमें बहुत सारे गुप्त भेदों को देखने वाले हैं, आप रेवलेशन को पाने वाले हैं। वहां पे लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें यानी 2 कश्ती लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चलें। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमौन से कहा, गहरे जल में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से हम जाल डालते हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर उनकी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। यह देखकर शिमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास आ जा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को जो शिमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब बोलेंगे आमीन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में यहां पे देख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट हमारे प्रभु जब भी कहीं पर प्रचार सुनाते थे, वचन सुनाते थे, तो हजारों लोगों की भीड़ प्रभु के पीछे हो लेती थी प्रभु का वचन सुनने के लिए। और यहां पर एक बहुत ही अच्छा वाक्य हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह आज झील के किनारे पर आए हैं। यह गन्नेसरत की झील है जिसे हम गलील की झील कहते हैं। यह वही झील है जिस पर यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत काम किए। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने इसी झील के ऊपर चल करके पानी के ऊपर पैदल चल के दिखाया। ये वही झील है जहां पर यीशु मसीह ने तूफान को थम दिया। और आज सेम उसी झील पर प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहे हैं कि वहां पर 2 नावें लगी हुई है, 2 कश्तियां लगी हुई है, और प्रभु क्या कर रहे हैं, उस कश्ती के पास जाते हैं और एक कश्ती के ऊपर बैठ जाते हैं जो शिमौन की कश्ती। ये शिमौन कौन है? ये शिमौन पतरस है, जो पतरस बनने से पहले शिमौन था। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा कि यीशु ने 2 कश्तियों को देखा, परंतु वो एक कश्ती पर चढ़ गए जो शिमौन की कश्ती थी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में बुलाएंगे तो वो आपके शरीर की कश्ती में आएगा। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे तो वो आपके घर की कश्ती में आएगा। और जब यीशु मसीह आपकी कश्ती में होगा तो आपकी कश्ती को कोई पाप, कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई आंधी डुबो नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो शिमौन की कश्ती में बैठ गया। कितनी महान बात है कि यीशु मसीह शिमौन की कश्ती में बैठ गए हैं। अगर यह अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपको कितनी खुशी मिलेगी। अगर यह मौका मुझे मिले, मुझे कितनी खुशी होगी कि यीशु मसीह आपकी कश्ती में बैठ गए हैं। और बाइबल कहती है जैसे ही प्रभु कश्ती में बैठ गए हैं तो वहां से प्रचार कर रहे हैं, वहां से सुसमाचार दे रहे हैं। आज जैसे ही प्रभु आपके जीवन में, आपकी कश्ती में आते हैं, आपको वचन सुनाना है। बोले आमीन। आपको वर्ड ऑफ गॉड लोगों को बताना है। बोलो हालेलुया। यहां पे एक वाक्य हुआ कि शिमौन, अंद्रयास, जब्दी का पुत्र यूहन्ना, याकूब, ये जितने भी लोग थे ये सब मछली पकड़ रहे थे। और उस वक्त ये निराशा में थे जब प्रभु यीशु मसीह इनके पास आए। बाइबल कहती है कि ये इतने निराश थे कि ये अपने जाल धो रहे थे जिससे ये मछली पकड़ते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में तब भी आता है जब हम निराश होते हैं। परमेश्वर हमें तब भी रास्ता दिखाता है जब हमें कोई रास्ता, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। बाइबल कहती है जे जाल धो रहे थे, इन्होंने हिम्मत छोड़ दी, इन्होंने हौसला छोड़ दिया, इनकी होप खत्म हो चुकी थी। ये सारी रात मेहनत करने के बाद भी एक मछली तक नहीं पकड़ सके।
आप सोच सकते हैं कि इनका कारोबार मछली के सिर पर है, हो सकता है इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हो सकता है किसी की मैरिज हो, शादी हो, फंक्शन हो, वहां पर इन्होंने ऑर्डर देना था, हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा काम करना था जो उन पैसों से होना था, लेकिन आज ये उदास हो गए, आज इनकी आस टूट गई, आज इनके पास कोई आशा नहीं रही, आज ये पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं, अपने जाल धो रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही परेशान है, जैसे ही इनके जाल धोए जा रहे हैं, उसी वक्त यीशु मसीह वहां पर प्रस्तुत हो जाते हैं, उसी वक्त यीशु मसीह वहां पर हाजिर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज भी जब आप परेशान होते हैं, आज भी जब आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, आज भी जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आज भी जब आप बीमारी में होते हैं, आज भी जब आप मौत के बेड पर होते हैं, यीशु मसीह विश्वास करने वालों के वहां मौजूद हो जाते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती ये उदास थे, निराश थे। आज हो सकता आपके बीच में से कई लोग उदास हों, आपके बीच में से कई लोग निराश हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जीसस आपकी कश्ती के अंदर आ रहे हैं, जीसस आपके घर के अंदर आ रहे हैं, जीसस आपके दिल के अंदर आ रहे हैं। आज जिसकी लाइफ में यीशु मसीह होंगे, मैं आपको बता रहा हूं चमत्कार आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो उसकी कश्ती में आ गए, उसने कहा क्यों परेशान हो? उसने कहा प्रभु हमने सारी रात मछली पकड़ी लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। ऑल नाइट वी डिड अ स्ट्रगल, वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑल नाइट। सारी रात प्रभु हमने काम किया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मेरे प्रियो, सारी रात ऑल नाइट इन्होंने हार्ड वर्क किया। हो सकता आपके बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं, अपोस्टल जी मैं वो उस तांत्रिक के पास गया, सर मैं उस बाबा के पास गया, सर मैं वहां भी गया, मैं वहां भी गया, मैं बहुत हॉस्पिटलों में घूम चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं आपकी नाइट की मेहनत मेरा परमेश्वर 1 मिनट में फल देने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। शिमोन ने सारी रात मेहनत की, उसने कहा प्रभु अब कुछ नहीं होने वाला, प्रभु अब कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, प्रभु मैं एक एक्सपर्ट मछली पकड़ने वाला हूं, प्रभु मैं एक बहुत ही अनुभव व्यक्ति हूं, मुझे कई साल हो गए ये काम करते हुए, अब मछली नहीं आएगी, सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने कहा पानी जहां पर है वहां पर नहीं, पर तू गहरे जल में अपनी कश्ती को लेके जा, डीप वाटर में जा। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है मसीही जीवन में सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करने से काम नहीं होगा, मसीही जीवन में सिर्फ चर्च जाने से काम नहीं होगा। आपको पवित्र बाइबल की गहराई को जानना होगा, आपको परमेश्वर के वचन की गहराई को समझना होगा, आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा, और जैसे ही आप प्रेयर में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, आप गहरे जल में जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप गहरे जल में जाएंगे आप दर्शनों को देखेंगे, रात को आपको सपने आएंगे। एक बहन मेरे पास आई, मुझे बोलने लगी सर मुझे रात को बुरे बुरे सपने बहुत आते हैं, सर मैं रात को भूत बहुत देखती हूं, दुष्ट आत्माएं बहुत देखती हूं। मुझे बाद में अगले दिन पता चला, उसके पति ने बताया अपोस्टल जी ये हॉरर फिल्म बहुत देखती है। कितने लोगों को समझ आ रही? ये भूत प्रेतों की फिल्म बहुत देखती। मैं आपको बता रहा हूं जो आप देखेंगे आपको वही दिखाई देगा। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो रात को आपको स्वर्गदूत दिखाई देंगे, रात को आपको जीसस दिखाई देंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है गहरे जल में जा। अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग लेनी है आपको डीप में जाना होगा, अगर आपको खुदा के लिए कुछ बड़ा करना है तो आपको गहराई में जाना होगा। इस वचन से हम सीखते हैं कि जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आप परमेश्वर में बरकत नहीं पा सकते। कुछ लोग कहते हैं सर मैं चर्च आया था मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, मैंने तो प्रार्थना भी करा ली मेरा काम नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप थोड़े से पानी में मछली ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गहरे में जाओ, मछली नहीं वेल मछली मिलने वाली है। मैंने चर्च में कुछ ऐसे विश्वासी भी देखे हैं जो बड़े स्ट्रांग है, बड़े मजबूत हैं, उन्होंने बड़ी ब्लेसिंग पाई। इस चर्च में ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी झुग्गियां थी, आज उनके पास 2-2 मंजिल की कोठियां बन चुकी है। इस चर्च में ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास कोई भी आशा नहीं थी,
15-15, 20-20 साल से बच्चे नहीं थे, कैंसर की बीमारियां, HIV तक ठीक हुई है। कैसे? क्योंकि जब तक आप किनारे पर रहेंगे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। अगर आप डीप वाटर में जाएंगे तो बरकतें ही बरकतें हो जाएगी। प्रभु ने उसको कहा, पतरस अपनी कश्ती को गहरे में ले चल, डीप वाटर में ले चल। उसने कहा, प्रभु डीप वाटर में हमने तो सारी रात मेहनत किया। उसने कहा, अगर तू कहता है तो तेरे कहने पर मैं एक बार जाल डालता हूं। प्रभु तेरी परमिशन से, बाय योर परमिशन, I will catch the fish. I will put my net in the deep water. But because of you. आज एक बार यीशु मसीह के कहने पर रिस्क लेकर देखें। एक बार यीशु मसीह के कहने पर आप रिस्क लेकर देखें। जब वो बोलता है तो काम होते हैं, जब वो कहता है तो बरकतें मिलती है, जब वो कहता है तो हालात बदलते हैं। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। उसने कहा, प्रभु अगर तू कहता है तो मैं गहरे जल में जाता हूं। और बाइबल कहती है जैसे ही वो गहरे जल में जाता है वहां पर जाल डालता है। क्या हुआ? बोलो हालेलुया। क्या हुआ? बोलो हालेलुया। क्या हुआ? बोलो आमीन। क्या हुआ? जैसे ही गहरे जल में डाला, जिसने सारी रात मेहनत की कुछ नहीं मिला, जो एक्सपर्ट था, एक्सपीरियंस होल्डर था, अनुभव व्यक्ति था, सारी रात काम करने के बाद जिसे कुछ नहीं मिला, यीशु के कहने पर जाल डाला तो क्या हुआ? मछली ही मछली हो गई, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हो गई। आज कई बार हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, आज कई बार हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर को एक बार भी नहीं पूछते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला, अपोस्टल जी मेरा कनाडा का 3 बार वीजा रिफ्यूज हो चुका है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैंने बोला, तूने परमेश्वर से पूछा? बोला नहीं। मैंने बोला कि तूने मुझसे पूछा, प्रार्थना करवाई? बोला नहीं। तो मैंने बोला फिर रिफ्यूज इसीलिए हो रहा है। मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि तुम अपनी जायोग्राफिकल लोकेशन को चेंज करो तो ब्लेस होंगे। अगर तुम परमेश्वर के साथ हो, उसका कहना मानते हो, तुम चाहे कनाडा में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, तुम ब्लेस ही ब्लेस रहोगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने जैसे ही जाल डाला, बाइबल कहती मछलियां ही मछलियां हो गई। इतनी मछली हो गई कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को आवाज लगाई कि भाई जल्दी से आओ, हमारे पास इतनी मछलियां हो गई हैं, हमारी कश्तियां फटने लगी है, जाल फटने लगे हैं, हमारे पास बहुत सारी बरकतें बढ़ गई है। उन्होंने दोस्तों को, मित्रों को बुलाया कि भाई तुम भी हमारी आशीष में शामिल हो जाओ। जब आप एक ब्लेस्ड क्रिश्चियन होंगे, आपके पड़ोसी भी आपसे ब्लेसिंग को पाएंगे। अगर आप ब्लेस्ड मसीही होंगे तो आपके पड़ोसी भी ब्लेसिंग को पाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन वो ब्लेसिंग कैसे आती है? यीशु का कहना मानने से। वो ब्लेसिंग कैसे आती है? यीशु को फॉलो करने से। और वो कहता है, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, प्रभु के कहने पर जाल डाला, और बाइबल कहती मछलियां ही मछलियां हो गई, यहां तक हो गई कि उनके जाल तक फटने लगे। जाल फटने का मतलब क्या है? कितने लोग जानते हैं कि जब हमने चर्च शुरू किया था हमारे पास 200 लोग थे, 200 पीपल। हाउ मेनी पीपल न्यू? कितने लोगों ने जाना? 200 लोग। पुराने चर्च में आपने देखा है। उसके बाद कितने हुए? 500, 500। उसके बाद कितने हुए? 1000, फिर 1500। उसके बाद फिर हमने ये वाली जगह ली, फिर 7 वाली जगह ली, अब ये भी जगह भर चुकी है। आप देख रहे हैं कि आज हमारे चर्च की 20,000 लोगों की सिर्फ बैप्टिज्म लिस्ट है, बैप्टिज्म, और उसके अलावा जो हैं वो अलग हैं। मतलब कि जब आप यीशु के कहने पर जाल डालेंगे तो इतनी मछलियां होंगी कि जाल फटने लगेगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु के वचन में लिखा, उन्होंने 7 वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी हेल्प की और इतनी सारी मछलियां आ गई, अब बहुत सारी ब्लेसिंग आ गई है। तो शिमोन ने क्या किया? इस मिरेकल को, इस ब्लेसिंग को देखकर यीशु मसीह के कदमों में गिरकर क्या कहा? प्रभु मुझसे दूर चले जाइए, मैं पापी हूं। उसको कब फील हुआ कि वो पापी है? जब उसके सामने जीसस खड़े थे। जब तक आप, सुनो, जब तक आप यीशु मसीह में नहीं आते, आपको अपनी कन्विक्शन फील नहीं होगी। आप कभी महसूस नहीं करेंगे कि आप पापी हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी बाबा के पास, तांत्रिक के पास, किसी भी दुनिया के फेमस व्यक्ति के पास चले जाओ, यू विल नेवर फील यू सेल्फ सिनर।
आप कभी पापी महसूस नहीं करेंगे। बट व्हेन यू कम एट द फीट ऑफ जीसस, जैसे ही आप यीशु के कदमों में आएंगे, आप कहेंगे यीशु मैं एक पापी हूं। वाई? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो होली परमेश्वर है। उसने ये नहीं कहा कि तुम बॉडी बिल्डर बनो, उसने ये नहीं कहा कि तुम फाइटर बनो, उसने ये नहीं कहा कि तुम ये बनो वो बनो, उसने कहा तुम पवित्र बनो। यू बी होली, क्योंकि मैं पवित्र हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के वचन में जैसे ही उसने बरकतों को देखा, आशीषों को देखा, वो क्या कहने लगा? प्रभु मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। बरकत पाने के बाद, आशीष पाने के बाद, सब अपने पड़ोसी को बोलो आशीष पाने के बाद, फिर बोलो आशीष पाने। आज भी ऐसा होता है? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आज भी ऐसा होता कि नहीं होता है? आशीष पाने के बाद लोग कहते प्रभु मुझसे दूर चले जाओ, अब मेरा काम हो गया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पंजाबी में एक बात कहते हैं ना, जौ लिशके यार खिसके, काम हो गया बाय बाय। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के साथ वफादार रहोगे, मौत तक ही नहीं, स्वर्ग तक, अपने राज्य तक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा प्रभु मुझसे दूर हो जो। He felt himself a sinner. उसने अपने आप को एक पापी करके महसूस किया, और प्रभु ने उसे क्या उत्तर दिया? यह देखकर शिमोन यीशु के पांव पर गिरा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़ जाने पर और उसके साथियों को अचंभा हुआ, उसको भी, और जब्दी के पुत्र यकूब, यूहन्ना, जितने भी सहभागी थे, उन्होंने शिमोन से कहा, यीशु ने कहा मत डर, अब तू मछलियों को नहीं पर मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। यू विल नो लॉन्गर द कैचर ऑफ फिशर, बट यू विल कैच मैन, कैच पीपल, बट लिविंग। तो मनुष्यों को पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? जीवित। मेरे पास आओ, यू कम। परमेश्वर ने उसकी प्रमोशन कर दी। बोलो क्या कर दी? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। बोलो क्या कर दी? अब्राहम का पहले नाम क्या था? अब्राम। फिर उसने क्या कर दिया? अब्राहम। पौलुस का नाम क्या था? शाऊल। शाऊल को क्या बना दिया? पाउल बना दिया। यकूब का नाम यकूब था, उसको इज़राइल बना दिया। यहां पे शिमोन को यीशु ने क्या कहा? तू शिमोन नहीं, अब तू पतरस होगा। प्रमोशन हो गई। प्रभु ने उसको ऊंचा उठा दिया। क्यों? रीजन, क्योंकि उसने यीशु के कहने पर जाल डाला था। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, प्रभु के साथ जीवन जी कर देखो। आप धरती पर होंगे और स्वर्ग में उड़ेंगे। आप धरती पर होंगे और बड़ी आशीषों और ब्लेसिंग को देखेंगे। प्रभु ने उसको कहा अब तू मछली पकड़ने वाला नहीं, अब तू क्या करेगा? मनुष्यों को जीवित पकड़ेगा। आपको पता है जब मछली पकड़ा जाता है तो मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सारा दिन कुंडी लगा के, बांसी लगा के नदी के किनारे पर बैठना पड़ता है। मछली पकड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं, मछली पकड़ना आसान नहीं है तो मनुष्य पकड़ना भी आसान नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मछली तो कुछ नहीं बोलेगी, ज्यादा से ज्यादा कांटा मार देगी, लेकिन बंदा चांटा मार देगा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और प्रभु ने उसको क्या कहा? मनुष्यों को पकड़ना है, मछलियों का काम छोड़ दे, अब मनुष्यों को पकड़ना शुरू कर। मैं, मेरे फादर पास्टर शमी हंस, 35 साल से, फ्रॉम 35 ईयर्स, वी आर नॉट कैचिंग द फिश, वी आर कैचिंग द मेंस। हम लोगों को पकड़ रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे ऐसे खतरनाक मनुष्य पकड़ने के लिए भी विजय बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पे बहुत बिगड़े हुए बैठे हैं, देखो हैं, देखो बिगड़े हुए बैठे हैं,
लेकिन अब सुधर चुके हैं। पीटते थे, मारते थे, नशे करते थे, झगड़े करते थे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने कहा अब तू मछली नहीं, अब तू मनुष्यों को पकड़ेगा। मछली पकड़ने के लिए आपको कांटा डालना पड़ता है, कुंडी डालना पड़ता है। अब मनुष्य को कैसे पकड़ोगे? कुंडी डालोगे तो बंदे का नुकसान हो जाएगा। हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर इसको कुंडी डालोगे तो इसका नुकसान हो जाएगा। प्रभु ने कहा तू उसको मारना नहीं है, उसको क्या करना है? आपकी आवाज कहां है? प्रभु ने कहा इसको जीवित पकड़ना है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। उसने कहा तू मनुष्यों को जीवित पकड़ेगा। लेकिन आज कुछ पास्टर्स मनुष्यों को पकड़ रहे हैं, पकड़ते हैं और थोड़ी देर बाद मार देते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के वचन को टाल रहे हैं। वो मनुष्यों को जीवित नहीं, मार कर पकड़ रहे हैं। हमें उनको जीवन देना है। प्रभु ने क्या कहा? हे शिमोन, बोलो बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, हे मेरी बहन, हे मेरे भाई, तू मनुष्यों को जीवित पकड़ेगा। अब मनुष्य खड़ा है, इसको जीवित कैसे पकड़ना है? आपने इसके मुंह में कांटा नहीं डालना है, कुंडी नहीं डालना है। आपने इसके अंदर जीसस की, यीशु मसीह की सलीब डालना है। गले में नहीं डालना है, क्योंकि मैंने देखा कई गले में डालने वाले प्रभु में सही नहीं चलते हैं। गले में नहीं डालना है। कहां डालना? उसके दिल में। जब दिल में यीशु की सलीब होगी तो वो व्यक्ति बच जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा, परमेश्वर की सच्चाई को जान लेगा। गॉड ब्लेस यू। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा तू मनुष्यों को जीवित पकड़ेगा, उसको लाइफ मिलेगी। वो नशे छोड़ देगा, बोलो आमीन। वो बुराई छोड़ देगा, बोलो हालेलुया। वो अपने अंदर से गुस्से को, अपने अंदर से हर तरह की बुराई को दूर करेगा, बोलो हालेलुया। उसने कहा तू उसको जीवित पकड़ेगा, उसकी लाइफ चेंज होगी। अभी मैं गुजरात में जब प्रचार कर रहा था तो वहां पर एक आरएसएस का बंदा आया। आरएसएस का, जो मारवाड़ी लोग होते हैं, मारवाड़ी लोग गुजरात में बहुत बिजनेस वाले लोग होते हैं। वहां पर एक आरएसएस का बंदा आया। उसने बहुत ऊंचे से यह गवाही देकर कहा कि जब आप प्रचार कर रहे थे मैं ऑनलाइन देख रहा था और दूसरे दिन की मीटिंग को जैसे मैंने देखा 20 साल से मैं सो नहीं सका हूं। डिप्रेशन, बीमारी, फ्रॉम 20 ईयर्स मैं एक दिन भी नहीं सोया हूं अच्छी तरह से। और जैसे मैंने कल रात दूसरे दिन की सभा को देखा, आज मैं तीसरे दिन यहां पर आपके सामने खड़े होकर गवाही दे रहा हूं कि मैं इतनी नींद में हूं, इतनी नींद में हूं, मेरे अंदर की वो बीमारी मुझे छोड़कर चली गई है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, जब आप सच्चाई से चलेंगे, आपके अंदर पैसे का लालच नहीं, आपके अंदर दुनियावी चीजों का लालच नहीं, आपके अंदर किसी भी प्रकार की संसारिक चीज नहीं, आप सिर्फ प्रभु के मिशन के लिए चुने गए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्रार्थना करिए, आपके सारे काम परमेश्वर खुद करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने गवाही दिया, मैं हैरान हो गया। बाद में मुझे भाई ने बोले सर आपको पता है ये बंदा आरएसएस का बहुत बड़ा मेंबर है। मैंने बोला शुक्र है, मुझे नहीं पता था, पर प्रभु को पता था और प्रभु ने उसकी लाइफ को चेंज किया। वहां पर एक व्यक्ति आया जो 20 साल से नशा कर रहा था। कितने साल से? बोलो कितने साल से? 20 साल से। और उसने आके गवाही दिया, मैंने दूसरे दिन की सभा को देखा तो जैसे ही वचन को सुना मैंने नशा छोड़ दिया। बोला मेरी पान की दुकान है। बोला मेरी पान की दुकान है। मैंने बोला फिर तो तू बड़ा खराब बंदा भाई, तू खुद भी पान खाता दूसरों को भी खिलाता है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर ने आज तेरी लाइफ को बदला है, आगे से गलती नहीं करना। प्रभु का आत्मा कह रहा है अब तू मछली नहीं, अब तू मनुष्य पकड़ेगा, इंसानों को पकड़ेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन।
मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा इस वचन से आपको यही सिखा रहा है कि आपने गहराई में जाना है प्रभु में। दूसरी चीज, आप दर्शन रखें। बी अ विजनफुल पर्सन, कीप अ विजनरी पर्सन। एक ऐसे व्यक्ति बने जिसका एक दर्शन होना चाहिए, हवा में नहीं, पर एक विजन के साथ प्रभु का काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी पूरी फैमिली प्रभु की सेवा करते हैं और हम प्रभु को फोकस रख के चल रहे हैं और परमेश्वर ने बड़े काम किए। मैं हमेशा परमेश्वर के काम दर्शन रख के करता हूं। मेरा पूरा परिवार प्रभु के काम एक विजन के साथ करता है। एक भाई ने पूछा, सर आपकी पावर का सीक्रेट क्या है? आप इतनी बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? मैंने कहा, जब मैं भाई सुबह उठता हूं, मैं चाय पीने से पहले, ब्रश करने से पहले, जैसे ही मैं सुबह उठता हूं, किसी को बुलाने से पहले, मैं अपने बेड से नीचे उतरकर घुटनों पे सबसे पहले एक ही बात कहता हूं, थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद। बस यही रहस्य है, यही सीक्रेट है। तो कई लोग सुबह उठेंगे, सबसे पहले देखेंगे, हाँ, किसका मैसेज आ गया है? कई लोग उठेंगे, सबसे पहले सामने फोटो लगी होगी किसी, उसको देखेंगे। आपका फोकस, आपका दर्शन, प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि यहां डीप में जा, और बाइबल कहती है वो डीप में गया, सोच को बड़ा किया। उसने सारी रात मेहनत की। आपकी सारी रात की मेहनत प्रभु के लिए 1 मिनट का काम है। उसने सारी रात मेहनत की, पर प्रभु ने उसको 1 मिनट में ब्लेस कर दिया, 1 सेकंड में। उसने कहा बस जाल डाल दे। हो सकता है आपने 20 साल 50 साल आपके फोरफादर से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा का कुछ नहीं पता, वो आज रात मीटिंग में जाने से बाद आपके लिए कोई बड़ा काम कर दे। परमेश्वर की इच्छा का कोई पता नहीं कि आपके घर में कल सुबह कोई लेटर आने वाला है, कल आपको कोई मेल मिलने वाली है, कल आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, कल आपके लिए कोई परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। इस मीटिंग के दौरान परमेश्वर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भेजने वाला है। उसकी इच्छा का कुछ नहीं पता कि आप 50 साल से लगे हैं, कुछ नहीं हुआ, पर मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो कहता है बेटा जाल ढाल, मछली मछली हो जाएगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको मछली पकड़ने वाला नहीं, प्रभु आपको मनुष्य पकड़ने वाला बनाता है। कलीसिया में कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक 5, 10, 20, 50 लोगों को बचाया है? बताओ। वेरी गुड। आपके हाथ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहता हूं आप 50, 100 नहीं, आप हजारों बचाने वाले हो जाएं। हमारे यहां पंजाब में एक पास्टर है। एक दिन वो सांप पकड़ने के लिए चले गए। जैसे वो सांप पकड़ने के लिए गए, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो 2 मुंह वाला सांप पकड़ रहे थे। मैंने कहा देखो ये क्या कर रहा है? प्रभु ने बोला भाई मनुष्य पकड़ना, ये सांप पकड़ रहा है, क्योंकि वो 2 मुंह वाला सांप बड़ा महंगा बिकता है। अरे भाई सांप नहीं पकड़ना है, मनुष्यों को पकड़ो जो नरक में जा रहे हैं। मनुष्यों को पकड़ो जो अपने जीवन के मकसद को भूल चुके हैं। नौजवानों को पकड़ो, नौजवान बहनों भाइयों को पकड़ो जो परमेश्वर से दूर हैं। आज की जनरेशन को बचाओ जो जनरेशन खुदा से दूर हो चुकी है। अपने आप को, अपने परिवार को बचाओ, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हमें उसके लिए दुल्हन की तरह अपने आप को तैयार करना है। इसलिए हमें मनुष्यों को बचाना है। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि बाइबल में मछली को बहुत महत्व दिया गया? फिश जो है बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आपने कई बाइबल के ऊपर भी देखा होगा, कुछ बाइबल्स ऐसी हैं उनके कवर के ऊपर मछली बनी होती है। कई जगह पर आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन लोगों के चर्चेस के ऊपर आपने कई जगह पे देखा मछली का निशान बना होता है। क्यों मछली का निशान क्रिश्चियनिटी में बाइबल में महत्व रखता है? मैं आपको बताना चाहता हूं। जब पहली शताब्दी की कलीसिया, 1st सेंचुरी की कलीसिया परमेश्वर की सेवा कर रही थी, तो रोमन साम्राज्य के जो शासक थे उनको बहुत दुख दे रहे थे, उनको बहुत कष्ट दिया जा रहा था। तो यीशु मसीह का नाम वो खुलेआम नहीं बता सकते थे। जीसस का नाम कई बार उन्हें सीक्रेट में, लोगों को एक सीक्रेट कोड में बताना पड़ता था। तो वो सीक्रेट कोड था मछली का निशान।
कितने लोगों को समझ आ रही है? वो खुलेआम प्रभु का प्रचार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फिश को एक सीक्रेट बनाया। अगर आप फिश का सीक्रेट देखेंगे हिब्रू लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में और अदर लैटिन लैंग्वेज में देखेंगे, तो फिश का जो वो सीक्रेट उन्होंने बनाया था, उसका सीक्रेट, उसका कोड वर्ड था परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उसका गुप्त रहस्य पासवर्ड ये था। इसीलिए आज भी जो फिश होती है, जो मछली होती है, वो क्रिश्चियन लोगों की बाइबल के ऊपर कई ऐसे चैपल्स होते हैं, उनके ऊपर बना होता है। सो यीशु मसीह ने यहाँ पर मछली पकड़ने वालों को मछली की आशीष दी। यीशु मसीह ने खुद भी मछली खा करके उनको बताया कि मैं जिंदा हो चुका हूँ। यीशु मसीह ने बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार किया। सो कितने लोगों को समझ आ रही है? मतलब फिश इज इंपॉर्टेंस इन द बाइबल। सो आज परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, इस वचन का रेवलेशन हमें यह बताता है कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में आशीष आए, तो मन में खोट नहीं रखना है। अपने पड़ोसी को बोलो, मन में खोट नहीं रखना है। बोलो, मन में खोट नहीं रखना है। जिसको प्यार करना है दिल से करना है। एक्चुअल में क्या है, मन साफ करके प्रभु के साथ चलना है, साफ मन से। ये नहीं कि कभी चुप्पी मार के यहां, कभी चुप्पी मार के वहां। प्रभु के सामने दिखना है, बस प्रभु को फोकस रखना है। और आपकी कश्ती, पवित्र आत्मा कह रहा है 2025 में इतनी मछलियों से भरने वाली है, इतनी मछलियों से भरने वाली है, आपके रखने के लिए स्थान नहीं होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। प्यारे परमेश्वर, जो वचन आज इन्होंने सुना है, ये वचन 100 गुना फले। मैं आपका दास humbly Lord, I kiss on your feet. I am just a dust of your feet, Lord. I am nothing. I humble myself before you. अपने दर्शन को पूरा कर पिता, विजन को पूरा कर प्रभु, और ये कलीसिया उन्नति पाए, तरक्की पाए। चमकौर साहिब चर्च और बड़े और आशीषित हो प्रभु। ये कलीसिया जो प्रभु तुझे प्यार करती है, खुदा जो तेरे साथ चलती है, इन्हें आसमानी बरकत मिल सके। जितने भी प्रियजन प्रभु ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उनको भी आशीष मिल सके। आज के वचन के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सबको आशीष मिले, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।